हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टी के सर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और झकास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से स्टार्ट किए होंगे। तो आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है जम्मू कश्मीर। ये क्लास बहुत ही छोटी सी होगी, बहुत ही प्यारी सी होगी और बहुत ही आप सभी के लिए लाभदायक होगी। और इस क्लास में हम जम्मू कश्मीर के पूरे ओरिएंटेड क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उन सारे चीज़ों को जानेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का जो ऊपर वाला, जो इंडिया का जो ऊपर वाला जो भाग है, जिसको सिर है, और सिर के हम बारे में स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैप का हमारा ये पहला क्लास है और जिस इस क्लास में हम आप सभी को जम्मू कश्मीर का पूरा डाटा लेकर के आए हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसको पाक कहते हैं। देखिए पाक पाक इस बगल में है, इसके बगल में अक्साई चीन है और इसके जो ऊपर है इसको सियाचिन कहते हैं और जो बीच वाला में है इसको लद्दाख कहते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि हम लोग ये जम्मू कश्मीर का पूरा अंदर इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जितनी जानकारी है उसकी बात। ठीक है, तो इससे एक कहानी है मेरे दोस्तों, उसको हम आप तक पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि उसको जानना आपको सभी को जरूरी होता है। ठीक है, देखिए हम लोगों के जो देश पे सबसे पहले एक अंग्रेज शासन किया, अच्छा खासा शासन किया। ठीक है, और अंग्रेजों का एक विचार था, उसने जितनी भी देसी रियासतें थी उन सभी देसी रियासतों को उनको कहा कि या तो आप भारत में मिलिए, या तो आप पाकिस्तान में मिलिए, या तो आप एक नया देश बना लीजिए। आप याद रखिएगा, अंग्रेज जब भारत पर राज कर रहे थे और राज करने के बाद से जब देश आज़ाद हो गया, ठीक है, तो देश आज़ाद होने के बाद से उसको उन सभी के सामने एक प्रश्न रखा कि जितनी भी देसी रियासतें हैं वह या तो भारत में मिल जाए, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो वह क्या कर दे, नया देश बना ले। ठीक है, तो अब ये सभी जितने भी राज्य से सभी को सूचना पहुंच गया। उसमें हुआ क्या कि मेरे दोस्तों टोटल देसी रियासतों की संख्या 552 थी। याद रखिएगा, टोटल देसी रियासतों की संख्या 552 थी। अब ये 552 को देश बनाना बहुत मुश्किल था। अब सभी को भी लग रहा है कि देसी रियासतों इतने देश बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो हुआ क्या कि ये 3 लोगों को काम सौंप दिया गया। जितनी सारी देसी रियासत थी उसको 3 लोगों को काम सौंप दिया गया था। ठीक है, एक थे सरदार पटेल, दूसरा थे मेनन और तीसरा थे माउंटेनबेटन। ठीक है, याद रखिएगा, मेनन थे और सरदार पटेल थे और ये माउंटेनबेटन थे। इन तीनों लोगों को सौंप दिया गया कि आप ही क्या करिए, जितने भी राज्य है, ठीक है, उसको अपने अनुसार उसको मिलाइए। सरदार पटेल ने इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई थी और सरदार पटेल ने बहुत से अधिक राज्यों को भारत में क्या कर लिया, मिला लिया। 3 ही राज्य ऐसे थे, 3 राज्य में 3 जगह ऐसे थे जो कि भारत में मिलना नहीं चाहते थे। अगर हम बात करते हैं तो पहला ऐसा कौन सा राज्य था, तो हैदराबाद मेरे दोस्त। हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ठीक है, हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहता था। दूसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ मेरे दोस्त गुजरात में पड़ता है और वह मिलना चाहता था पाकिस्तान में। तो दो तो श्योर ही है कि दोनों मिलना चाहते थे। तीसरा एक था जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का कहना था कि हम ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम ना भारत में मिलेंगे, हम खुद का देश बनाएंगे। अरे यार सब मिल गए, आइए अपने एगो अलग रणनीति अपना रहे हैं कि हम अलग से देश बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, बनाइए आप देश, हाँ, सपोर्ट करेंगे हम। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब इसने अपना प्रश्न रख दिया कि हम अलग देश बनाएंगे। ठीक है, अब यही जो प्रश्न रख दिया, वहां के उस टाइम एक राजा हरि सिंह थे, वहां का एक ही हिंदू थे और वही वहां का क्या करते थे, शासक थे। ठीक है, और बाकी सब सारे के सारे जितने भी थे वो सब मुस्लिम थे। तो यानी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का जो शासक पहला कौन था, तो राजा हरि सिंह की बात कर रहे हैं और उसी टाइम में ये मैटर इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो हरि सिंह ने अपनी बात रख दिया कि हम क्या करेंगे, अलग देश बनाएंगे। अब पाकिस्तान को ये सूचना मिला। पाकिस्तान ने मेरे दोस्तों अपने जितने भी खुफिया लोग थे उसने धीरे धीरे भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, और हड़पना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि जब यह अगर इसको धीरे धीरे कब्जा भी कर लेंगे तो ये हमारे में हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अब इधर से अब पाकिस्तानी अब क्या करने लगे कि इधर से हमला करने लगे। ठीक है, और कब्जा भी करने लगे। तो देखिए हुआ क्या कि यहाँ के जितनी पाकिस्तान के ये जो पीओके का भाग है, ये जो जम्मू कश्मीर का जो ऊपर भाग है, जम्मू कश्मीर के शासक थे। ठीक है, जो राजा हरि सिंह थे ना, वह जम्मू कश्मीर के शासक थे और उसने अपने बातों को रख दिया था। रखने के बाद से अब देखिए अंग्रेज जो इधर का जो पाकिस्तानी थे, पश्चिमी पाकिस्तानी के जो लोग थे, वो धीरे धीरे इसमें क्या करने लगे, इन्वॉल्व होने लगे। ठीक है, और इस पे कब्जा करने लगे। तो
अब यहाँ पे जितनी सारी लड़कियां थी, बहुत जो लड़कियां जम्मू कश्मीर की थी या जितनी औरतें थी, तो बहुत उनके साथ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के कोई भी लड़की हो या कोई भी औरत हो, औरतों का एक स्थान है, उसको दिया जाना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन जितने भी पाकिस्तानी थे उन सभी को उनको पकड़ते थे, उनके पिताजी के सामने गलत काम करते थे, और पिताजी को और उनके भाइयों को भी प्रेशर डालते थे कि उनके सामने उनको नंगा कर करके और गलत काम करते थे। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो बहुत दुखद ऐसे पीड़ित हो गए राजा हरि सिंह, और राजा हरि सिंह ने वहां से भाग करके और आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप हमें मदद करिए, आप हमें क्या करिए, मदद करिए, ठीक है। सब दुख आता है तब है ना याद भी आता है कोई, ठीक है। वह भाग करके आगे कहाँ पे, भाग करके आ गए यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ठीक है, इन्हीं सभी लोग अपने इन सारे चीज़ों पे काम कर रहे थे। तो मदद के लिए आया, तो उसने, सरदार पटेल बगल में थे, उसने कहा कि देखिए ये आया है ना, इसको ना पहले लिखवाइए, इसको लिखवा पढ़ा लीजिए, इसको विलय करा लीजिए। क्या करा लीजिए? विलय करा लीजिए, ठीक है। भारत में इसको क्या कर लीजिए, जम्मू कश्मीर को विलय करा लीजिए। तो इसने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के जो विलय है, विलय पत्र पर क्या कर दिया, साइन कर दिया। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर क्या कर दिया, साइन कर दिया। तब तक जो पाकिस्तान था ना, इतना को क्या कर चुका था, कब्जा कर चुका था। यही मुड़िया को क्या गायब कर दिया था, गायब कर दिया था, ठीक है, गायब कर दिया था। बात समझ गए। और ये जो हिस्सा है क्या बन गया, पीओके, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो साइन किए होंगे राजा हरि सिंह पूरा का, क्योंकि पूरा क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा हिस्सा था वो तो उन्हीं का था, लेकिन ये तो बरियाई कब्जा किया है। बात समझ गए। अब जो बच गया वे तो भारत उस पर कब्जा कर लिए, और जो वे कब्जा किए थे वे हो गया विवाद, ठीक है। और वही विवाद यूएनए में चला गया, ठीक है। मैटर जब नहीं फरियाता है तो उसको भेज दिया जाता है, ऐसा नहीं जगह ना, जैसे स्टे देखे हो गाँव में स्टे, ठीक है, तो उसी तरह से हो जाता है। तो एक तरह से वही हो गया। अब ये आपसी में क्या हो गया, विवाद हो गया, ठीक है। अब इसको देखा जाएगा, जैसे आगे सरकार काम करेगी तो उसको छीना जाएगा, जीता जाएगा, जो कुछ भी होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। कोई होगा मर्द प्रधानमंत्री तो उसको भी नीचे लेगा, छीन लेगा, दबोच लेगा, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक व्यवस्था लगा दिया गया 370, आर्टिकल 370, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने उसको क्या कर दिए थे, 2019 में हटा दिए थे, ठीक है। तो एक तो काम हो गया है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे वो अपने में हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा पाकिस्तान को भी, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। तो ये जो कहानी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि क्या रीजन थी। अब देखिए, जैसे हमने बताया था कि वहां का एक अंतिम डोगरा शासक थे जिसका नाम था राजा हरि सिंह, और राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर क्या कर दिया था, साइन कर दिया था, ठीक है। और विलय पत्र पर साइन कराने वाला व्यक्ति का नाम भी याद रखिएगा, सरदार पटेल। सरदार पटेल, और सरदार पटेल ने इसको क्या कर दिए थे, विलय पत्र पर साइन करा लिए थे। मेरे दोस्त, सरदार पटेल को 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, और सरदार पटेल वे थे जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और भारत के गृह मंत्री भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन हमारे से क्लास 6 में पढ़ रहे थे, तो हमारे सर थे SST का, वह हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए थे, हमको मार भी दिए थे, ठीक है। और उनका क्वेश्चन ये था ना कि उत्तर प्रदेश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। और मेरे दोस्त, मैं 6वीं क्लास में पढ़ रहा था, उनको बताया था कि सर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री होता है जो कि सरदार पटेल जी है, उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं होता है, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है। या नहीं थे, हम पढ़े भी नहीं थे, ऐसा होता भी नहीं होगा, ठीक है। हमको जानकारी उतना लिए नहीं था, लेकिन ये पता था कि सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, क्योंकि हम तो रटे थे, ठीक है, रट के गए थे। अब हुआ क्या कि ये उन्होंने मार दिया, कहा कि नहीं होता है, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का उप प्रधानमंत्री थे। अब हमको क्या पता है, तो उसने मार दिया। अब ये हम चले गए प्रिंसिपल के पास, ठीक है, मैडम जी होती थी उस टाइम, मैडम जी क्या चले गए और मैडम जी ने से कहे अपनी बात को, तो जानते हैं कि क्या होता है, स्टाफे को ना सब रिस्पेक्ट करता है, लड़का को तो साइडे कर दिया जाता है। तो वही बात है, तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा खासा रोल निभाए थे, ठीक है। इनसे जितने फैक्ट है आप सभी के सामने रखिए दिया, ठीक है। तो आप लोग इतनी बातें समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर एक कश्मीर विशेष व्यवस्था 370 में
पूर्ण रूप से व्याख्या किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक स्थान है गिलगिट जहाँ पे वायु सैनिक अड्डा है। क्या है मेरे दोस्त? वायु सैनिक अड्डा है। ठीक है, अब यहाँ पर ही पाक है, पाक। ठीक है, और पाक पाक 1948 में, ठीक है, ये जो इसका पूरा जो जम्मू कश्मीर का टोटल अगर पाक की अगर क्षेत्रफल बात करते हैं तो ये का 30% है। कितना है? 30%। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये पाक की स्थापना 1948 में हुई थी। पाक की जो राजधानी है मुजफ्फराबाद है, याद रखिएगा पाक की राजधानी क्या है मेरे दोस्त? मुजफ्फराबाद है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में एक केटू गाडविन आइंस्टीन है जो कि भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है मेरे दोस्त? भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है जिसको गाडविन आइंस्टीन कहते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा कारगिल के युद्ध की बात करते हैं तो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। ठीक है, कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था और कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भेज दिया गया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था और उसको पाक को क्या कर दिया गया था? पीछे भेज दिया गया था। विजय ऑपरेशन आप लोग याद रखिएगा, विजय ऑपरेशन। ठीक है, विजय ऑपरेशन के द्वारा ही क्या किया गया था? कारगिल युद्ध को जीता गया था। ठीक है, अब देखिएगा यह जो इस युद्ध का इसका कारण क्या था? तो शिमला समझौता था, शिमला समझौता। ठीक है, उसके नीचे आएंगे सियाचिन। सियाचिन की बात करते हैं मेरे दोस्तों। सियाचिन देखिए सर पे है। ठीक है, स से सर होता है और स से सियाचिन। ठीक है, तो सियाचिन जो आपको दिख रहा है ये पाक है, ये पूरा पोर्शन पाक है, ये लद्दाख है, ये अक्साई चीन है। तो जो ऊपर वाला सियाचिन है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम बात करते हैं। देखिए विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है, विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है, यह भी याद करिए रखिएगा। कब इसको वापस लिया गया था? ठीक है, तो 1984 में इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, और इसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा हम सियाचिन को वापस ले लिए थे 1984 में। और अक्साई चीन जो है, अक्साई चीन मेरे दोस्त यहाँ पर युद्ध हुआ था 1962 में। और यह पूरे जम्मू कश्मीर का 10% यह क्षेत्रफल रखता है अपने पास। ठीक है, तो अक्साई का 10% याद रखिएगा, अक्साई का 10% याद रखिएगा। उसके बाद से आप सभी को बताएं पाक का मेरे दोस्त 30% याद रखिएगा। ठीक है, यह भी फैक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए हम लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख सबसे ऊंचा संसदीय क्षेत्र है। सबसे ऊंचा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। और देखिएगा यहाँ पर लेह हवाई अड्डा है सबसे ऊंचा, जिसका हवाई अड्डा की अगर बात करते हैं तो सबसे ऊंचा लेह हवाई अड्डा है। गुलमर्ग की बात करते हैं तो गुलमर्ग मेरे दोस्त गुलमर्ग, ठीक है, यहाँ पे पर्यटक स्थल है, बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, उच्च अक्षांश अनुसाधन केंद्र भी है, उच्च अक्षांश अनुसाधन केंद्र है, याद रखिएगा। पर्यटक स्थल भी है और उच्च अक्षांश अनुसाधन केंद्र गुलमर्ग में है। अगर श्रीनगर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था मेरे दोस्त? श्रीनगर, वही जो सम्राट अशोक है, इसी ने श्रीनगर की क्या किया था? स्थापना किया था। ये ग्रीष्मकालीन में यह राजधानी रहती है जम्मू कश्मीर की। और यह ग्रीष्मकालीन कब से कब तक? मार्च से लेकर के अक्टूबर तक रहती है मेरे दोस्त। बेहतर तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिएगा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू की बात कर लेते हैं। जम्मू किस नदी पे है? तो तावी नदी पे है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा तावी नदी। ठीक है, और यहाँ पर एक स्टेशन है जिस स्टेशन का नाम है जम्मू तवी। ठीक है, और जम्मू जो कि है, ये जो स्टेशन है या जो जम्मू है, इसका एक राजा थे जम्मू लोचन, उसी ने इसको बसाया था। और राजधानी की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है। और यह अक्टूबर से लेकर के मार्च तक राजधानी रहती है मेरे दोस्त। तो आप इन सारे चीजें जितने भी जगह है आप लोग याद रखिएगा। गिलगिट है, कश्मीर है, पाक है, ठीक है, सियाचिन है, अक्साई चीन है, लद्दाख है, गुलमर्ग है, श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है। ये सारे जगह उसी जगह से आते हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा ये आप सभी को एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ये आप सभी को एक डायग्राम दिख रहा है। देखिए मेरे दोस्त, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आप सभी को ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपर वाला जो दिख रहा है इसको हम बुर्जिल दारा कहते हैं। इसके बगल वाला में जो दिख रहा है ये काराकोरम दारा है। इसके बगल वाला में जो दिख रहा है बर्निहाल दारा है। और ये जो दिख रहा है आपको जोजिला दारा है। ठीक है, तो 4 दारा भी आप याद रखिएगा, बुर्जिल दारा, काराकोरम दारा, बर्निहाल दारा और जोजिला दारा। ठीक है, उसके बाद से ये नीचे वाला जो आपको चित्र दिख रहा है इस पे पर्वत स्थित है। ठीक है, इसमें 4 पर्वत स्थित है मेरे दोस्त। 4 पर्वत का नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 4 पर्वत का नाम आप लोग याद रखिएगा। एक का नाम है काराकोरम दर्रा है, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर और चौथा है पीर पंजाब। काराकोरम है, उसके बाद से जास्कर है, लद्दाख है और पीर पंजाब है। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी हिमाचल प्रदेश, ये जो मिट्टी वोटी पढ़ाएंगे
तो ये नाम वहाँ पे बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस जितने सारे कंसेप्ट थे आप तक पहुँच गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट डे और नए टॉपिक के साथ। ये मैपिंग का मेरी पहली क्लास है। जितने सारे राज्य हैं सभी का एक एक क्लास करके आप सभी को पास सेंड कर दीजिएगा, और आप सभी उसको देख करके अपना क्लियर कर लीजिएगा, कंसेप्ट को तगड़ा कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, यूपीएससी हो, आप सभी को मदद मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।